सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर दो पार्ट है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। पहला है एल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, और सेकेंड पार्ट है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला हमारा पार्ट है उसका हमने क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट 1 आप देख सकते हैं, उसमें हमने ये किया था सॉल्व, है ना। एल्कोहल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो वाटर के संग हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक हो सकते हैं तो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, और आपका हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर होते हैं, तो इसी कारण वो पोलर वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। एल्कोहल्स पोलर होते हैं OH के कारण, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगला है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज़ मोर एसिडिक इन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आयरन माइनस आई यहाँ आई होगा माइनस आई। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आर एंड माइनस आई इफेक्ट ऑफ द NO2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द OH बॉन्ड डिक्रीज एंड हैज़ द लॉस ऑफ प्रोटॉन बिकम्स ईजी। तो एसिडिक कैरेक्टर में होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है उसको लूज़ करता है ये मॉलिक्यूल, और यहाँ निगेटिव चार्ज बनता है। तो OH बॉन्ड जितना पोलर होगा उतना जल्दी लूज़ करेगा, है ना। ये जितना डेल्टा प्लस होगा या जितना डेल्टा माइनस होगा ज़्यादा, उतना ये बॉन्ड वीक होगा और इसको लूज़ कर सकता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को। अब OH क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो OH बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जिसके कारण OH बॉन्ड वीक होगा, ठीक है। तो जब OH बॉन्ड वीक होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी बॉन्ड से, और वो क्या होगा कि वीक होने के कारण लॉस ऑफ प्रोटॉन हो सकता है, ठीक है। OH बॉन्ड है, इधर खींच रहा है N2, तो ये वीक होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पर ये इसको लूज़ करने में आसानी मिलेगी इसको, ठीक है। Further, the orthonitrophenolxide ion left after the loss of proton is stabilized by resonance. अब अगर ये H को लूज़ करेगा तो ये माइनस चार्ज आएगा, और ये माइनस चार्ज आपका रेजोनेंस में पार्ट लेगा, और रेजोनेंस में जब निगेटिव चार्ज आएगा इस पोजीशन में तो उसको भी ये स्टेबलाइज कर सकता है या करेगा। तो NO2 ग्रुप आपका एनायन को भी स्टेबलाइज करेगा, इस कारण H+ लूज़ होना और आसान है। Further, the orthonitrophenolxide ion left after the loss of proton is stabilized by resonance. In contrast, due to plus R effect of OCH3 group, the OCH3 group in orthomethoxyphenol, इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा OH बॉन्ड में। The electron density in the OH bond increases, thereby making the loss of a proton difficult. तो loss of proton आपका difficult हो जाएगा। Hence orthonitrophenol is more acidic than orthomethoxyphenol. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। पहला पार्ट है प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन, और सेकेंड पार्ट है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है कि प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैट ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एल्कोहल, और ये हमारा हाइड्रोकार्बन, तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉल, अब क्योंकि यहाँ पर नाम है तो हम लोग नाम लिख देंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉल आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर H bonds, while the molecules of butane have only weak van der Waals forces of attraction between them. अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता है एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन में, तो बस आप प्रोपेनॉल की जगह एल्कोहल लिख सकते थे। तो जो प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड्स के द्वारा एसोसिएट होते हैं, ठीक है। वाइल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेन हैव ओनली वीक van der Waals फोर्सेज, जो वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, उसके द्वारा अट्रैक्शन में होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड्स एज कम्पेयर टू वीक van der Waals फोर्सेज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेनॉल इज़ हायर देन ब्यूटेन। और जो ये सेकेंड पार्ट है वो तो हमने अभी किया, यही वाला है सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का पार्ट 2 जो हमने अभी किया वो देख सकते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, इसमें भी 2 पार्ट है।
यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।